प्रियंका मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वो अपने ओपिनियंस अच्छे से रखना बहुत बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अर्चना को अभी प्रियंका ने इतना सपोर्ट किया, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप गलत देख रहे हो तो वो गलत करने के बराबर ही होता है। अभी तक कौन स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है बिग बॉस की अगर बात करें हम रिया, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू? See, there are a lot of strong contenders, but Abdu is being loved by everyone, even by me. I love him. He's very cute. तो वो काफ़ी मुझे strong लग रहा है. Other than him, Gautam is doing very well. Priyanka is playing very well. तो फिलहाल तो मुझे ये तीन काफ़ी strong लग रहे हैं. प्रियंका वर्सेस शिव में आपको कौन सही लगता है, या फिर आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? यार क्या होता है ना, सब ना बैलेंस हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी टर्न हो जाती है ना, एंड स्पेशली वीकेंड का वार पे कभी कभी हम ऑडियंस को भी समझ नहीं आता कि कौन सही था क्या गलत था, बट सलमान सर है, यू नो, ही डज जस्टिस ऑल द टाइम. बट मुझे फिर भी लग रहा है कि इट्स वेरी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट शिव मुझे कभी ना कभी बहुत सेंसिबल लगता है, बहुत सही लगता है. प्रियंका भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत सही लगती है. वो ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपने ओपिनियंस अच्छे से रखना बहुत बहुत अच्छी तरीके से जानती है. पर शिव अपनी दोस्तों को कहीं ना कहीं गलत चीज़ करने से रोकते नहीं, अगर प्रियंका के खिलाफ वो कुछ इस तरह से, जैसे एमसी स्टैन ने बीच में बोला था कि आप एक बॉयफ्रेंड नहीं, दो लोग चाहिए, मतलब ऐसे ही जब स्टेटमेंट्स बोलते तो शिव हो, साजिद जी हो, निमृत, टीना, सब लोग देख के हंस रहे. उनको कहीं ना कहीं लोगों को बुली करने से अच्छा कुछ एक लाइन होती है, ऐसे नहीं लगती कि चीज़ें उस तरह से थोड़ा बहुत क्रॉस नहीं होनी चाहिए? क्या कहेंगे? देखो, अभी मैं घर के बाहर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं घर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है. मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप गलत देख रहे हो तो वो गलत करने के बराबर ही होता है. दैट्स वेरी ट्रू. लेकिन घर में अगर हर बार वो बोलते रहेंगे ना, तो फिर वो वही बोला जाएगा कि अरे आप तो यू नो टीचर हो, या यू आर डॉक्टरिंग समवन. तो वो स्मार्टली खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. शिव वो खुद नहीं करेंगे. अब दोस्त है लेकिन पेरेंट तो नहीं है ना, वो उनके गार्डियन तो नहीं है. सब एवरीबडी इज़ मैच्योर इनफ आई गेस टू टेक दैट. अच्छा, आपको क्या लगता है एक ग्रुप, यानी कि जो साजिद जी का ग्रुप है, उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिल रही है, पावर मिल रही है, क्योंकि कैप्टनसी हो गई, फिर नॉमिनेशंस भी बच गए उनके ही लोग. लास्ट टाइम भी अब्दू को मिले थे तो उन्होंने अपने लोगों को बचाया था. क्या टेक है आपका, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जितना मैं बिग बॉस देखती हूँ और जितना मुझे समझ आया है अभी तक, ये एक बार ग्रुप बन जाता है, ठीक है, थोड़े टाइम तक सबको लगता है ओ वी हैव अ ग्रुप, बट इनफैक्ट जिसका ग्रुप नहीं होता या जो दो तीन लोग अकेले होते हैं ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकल कर आते हैं. क्योंकि एक ना थोड़ी सी सिंपैथी उनको मिल जाती है कि अरे यार सब इनके ऊपर यू नो अटैक कर रहे हैं मिलकर, ये अकेले हो गए हैं. तो ग्रुप में होना इज़ पावरफुल, दैट इज़ नॉट ट्रू. एंड ऑब्वियसली अगर मेरी किसी से ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडशिप हो रही है या किसी से ज़्यादा मेरी अच्छे रिलेशंस है, तो मैं उन्हीं को फेवर करूँगी कंपेयर टू द अदर पीपल. तो दे आर नॉट रॉन्ग. ओके, शिव के बारे में तो बोल चुकी है, प्रियंका की गेम को लेकर क्या कहना चाहेंगी? प्रियंका मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. मतलब सी सब उसको बोल रहे हैं कि हर जगह आ जाती है और फटे में टांग अड़ाती है, बट दैट्स अ गेम, और वैसी वो दिख रही है. और वाई नॉट, आई डोंट सी वाई नॉट. उसमें गलत क्या है? आप बिग बॉस के घर में हो, अगर आप दूसरों के मुद्दों में जाकर अपना पर्सपेक्टिव नहीं बताओगे, तो देन यू आर जस्ट साइलेंट, यू आर डूइंग नथिंग. एंड देन फिर आपको यही बोला जाएगा कि आप कर क्यों नहीं रहे हो कुछ. तो वो कर रही है, वो अपने हिसाब से करिए. शी इज़ नॉट, आई डोंट थिंक शी इज़ अब्यूज्ड एनीवन और शी इज़ हिट एनीवन. आई डोंट थिंक दैट्स प्रियंका. तो वो जैसे खेल रही है, मुझे तो वो सही लग रही है. ओके, एंड अर्चना प्रियंका का जिस तरह से अर्चना देखो वापस गई थी, लेकिन उस वक्त भी प्रियंका ने उसने फिजिकल वायलेंस करने के बाद भी उसकी कहीं ना कहीं साइड ली, उनका मुद्दा रखा है घर में. लेकिन उसके बावजूद हमने कल के एपिसोड पे देखा कि प्रियंका पर ही अर्चना मतलब पलट गई है, कहती तुम हराम का खा रही हो, तुम ये तुम वो. मतलब क्या कहना चाहिए, अर्चना को कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, अगर जो उनको उस तरह से सपोर्ट कर रहा है तो उनको उनके ऊपर इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए. क्या क्या लगता है आपको? नो, मेरे लिए इतना शॉकिंग था वो कि अर्चना को अभी प्रियंका ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए इतना लड़ी है वो. मुझे लगा माय गॉड, दीज गर्ल्स आर गोइंग टू बी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एकदम एंड तक. और एकदम से मैंने देखा कि दोनों में झगड़ा हो गया है. तो
सच बताओ बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, एंटरटेनिंग भी लग रहा है, और ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो फिर क्या एंटरटेनमेंट होगा? आई एम सॉरी बट आई ऑनेस्टली आई एम लविंग वट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। बट मुझे ये भी लगता है कि अर्चना अगर वो सिंगल हैंडेडली खेल रही है, ठीक है, उसको वो झगड़ा कर लेती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द एंड शी इज़ गोइंग टू नीड पीपल अराउंड हर। तो एटलीस्ट जिन्होंने साथ दिया है, जिन्होंने ये किया है, आई डोंट नो इफ शी इज़ डूइंग इट फॉर द फुटेज और नॉट, बट मे बी नॉट डू दैट, और यू नेवर नो यार, अभी वो ये नहीं करेगी तो फिर हाउ आर वी गोना हैव फन? तो वो एंटरटेन कर रही है, विच इज़ वेरी। ओके, एंड गौतम को क्या कुछ विशेष देना चाहेंगी? नॉमिनेटेड है वो इस बार। गौतम नॉमिनेट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज गौतम घर से बाहर नहीं होने वाला है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट गौतम, यू आर द बेस्ट, एंड आई होप यू विन दिस सीजन।